अदालत में मुशायरे या कवि सम्मेलन होते हैं, शायद कहीं भूल चूक हो गई होगी। तो मैं अपने तमाम सुनने वाले श्रोताओं और सामान्यों को आज की इस मुशायरा या कवि सम्मेलन की सदारत सौंपता हूं और आप सबसे इजाजत चाहता हूं, अगर आप कहें तो हिंदी दिवस की शुरुआत करें एक कविता, एक नज्म। कल मैंने एक सपना देखा, कल मैंने एक सपना देखा, एक अंग्रेजी स्कूल के बाहर दो बहनें बैठी आपस में बातें कर रही थी। एक अंग्रेजी स्कूल के बाहर दो बहनें बैठी आपस में बातें कर रही थीं। छोटी ने बड़ी बहन को बड़ी अदब से सलाम किया, कहा आपा सलाम कैसी हैं आप? आपा सलाम कैसी हो? बड़ी ने सर्द आह भरी और कहा मत पूछो बहुत बुरा हाल है। बड़ी ने सर्द आह भरी और कहा मत पूछो बहुत बुरा हाल है। एक समय था जब मैं राजाओं के शासन में, आम आदमी के भाषण में, योगियों के आसन में, नेताओं के आश्वासन में रहा करती थी। एक समय था जब मैं राजाओं के शासन में, आम आदमी के भाषण में, योगियों के आसन में और नेताओं के आश्वासन में रहा करती थी। एक समय था जब लोग मुझे लिखकर लिफाफे में डालकर अपने दिल का हाल अपने प्रियजनों को भेजा करते थे। एक समय था जब लोग मुझे लिखकर लिफाफे में डालकर अपने दिल का हाल अपने प्रियजनों को भेजा करते थे। लेकिन अब वो समय बदल चुका है। अब कहां किसी को मेरी तरफ देखने की फुर्सत भी नहीं। यह सुनकर छोटी का चेहरा मुरझा गया। उसने कहा जब बड़ी का यह हाल है तो छोटी तो नेस्तनाबूद ही समझो। जब बड़ी का यह हाल है तो छोटी तो नेस्तनाबूद ही समझो। आपा फिर भी आप तो कम से कम सड़कों पे, चौराहों पे, बाजारों में, दुकानों और रेस्टोरेंट के साइन बोर्ड पे नजर आती हो, खूब जगमगाती हो। बड़ी आपा फिर भी कम से कम आप तो सड़कों पे, चौराहों पर, बाजारों में, दुकानों की साइन बोर्ड पर खूब नजर आती हो, खूब जगमगाती हो। ये सुनकर बड़ी चिढ़ गई और कहने लगी अरे मुझसे ज्यादा तो तुम मचलती हो, फिल्मी गीतों की सूरत में खूब चलती हो। मुझसे ज्यादा तो तुम मचलती हो, फिल्मी गीतों की सूरत में खूब चलती हो। ये छोटी ने कहा नहीं आपा आपको गलतफहमी हो रही है। वहां भी घुसपैठ हो चुकी है, वहां भी घुसपैट हो चुकी है। हिप हॉप और अंग्रेजी रैप का तड़का बहुत धड़ल्ले से फिल्मी गीतों में लग रहा है। मेरी तो मिट्टी खराब हो रही है, मेरी तो मिट्टी खराब हो रही है। बड़ी ने कहा तुम्हारी मिट्टी खराब हो रही है और यहां मेरा अस्तित्व खतरे में है। अरे एक सज्जन जिन्होंने मेरे सहारे बड़ा नाम कमाया, यश पाया, बड़े बड़े पुरस्कार जीते और आज उनके बच्चे मेरे पास नहीं आते, मेरी गोद में नहीं खेलते, गिटर पिटर करते हैं और अंग्रेजी स्कूलों में जाते हैं। लेकिन आज उन्हीं के बच्चे मेरे पास नहीं आते, मेरी गोद में नहीं खेलते, गिटर पिटर करते हैं, अंग्रेजी स्कूलों में जाते हैं। जब मैंने पूछा ऐसा क्यों, तो उन्होंने कहा ये कंप्यूटर युग है, ये कंप्यूटर युग है, SMS और ईमेल का जमाना है, इसमें कहां तुम्हारा ठिकाना है, इसमें कहां तुम्हारा ठिकाना है। यह सुनकर छोटी भड़क उठी और कहा झूठा है वो, झूठा है वो, जो झूठा है वो। हमारे चाहने वाले हमारा बहुत ख्याल करते हैं, हमारा प्रयोग ईमेल और SMS में भी करते हैं। और झूठे हैं वो, कायर हैं वो, जिनका सर अपनी भाषा बोलते हुए शर्म से झुक जाता है। झूठे हैं वो, कायर हैं वो, जिनका सर अपनी भाषा बोलते हुए शर्म से झुक जाता है। ये सुनकर बड़ी का हौसला बुलंद हो गया और वो उठकर खड़ी हो गई और उसने कहा तुम ठीक कहती हो छोटी, सच तो ये है कि मैं हिंदी हूं, इस मुल्क की जुबान हूं, मैं हिंदी हूं, इस हिंदुस्तान की मातृभाषा हूं। तुम मेरी छोटी बहन उर्दू हो और इसी मुल्क की जुबान हो। तो छोटी ने कहा नहीं बड़ी आपा, सच तो ये है कि मैं तुम्हारा दिल हूं और तुम मेरी जान हो। और उसने चिल्लाकर कहा कि हिंदी हमारी शान है। हिंदू वालों ये मत भूलो कि हिंदी हमारी शान है, हिंदी हमारी आन है, हिंदी हमारी जान है, हिंदी हमारा सम्मान है। मैं आगे बढ़ता हूं। अगर तमाम हमारे अध्यक्ष और
हमारे जितने भी सदर बैठे हैं उनकी इजाजत हो तो कुछ गजलों के कुछ अशार या कुछ शेर कहीं कहीं से जो आपके सामने यहाँ पर है, और हिंदी जगत की बहुत सारी हस्तियां हम लोग अब जा रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम का हूँ अनिल सांवरिया जी को
और मेरे हाथों से सम्मान दिलवाने के लिए। हम तो एक फिल्मी लेखक हैं, हमारा इनाम है। हिंदी के बारे में बहुत से लोगों ने बहुत कुछ बोला है, मुझे ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। हिंदी का एक मैं मामूली सा एक सेवक हूँ और फिल्मों में 20-22 साल से अपना 1947 के पहले हिंदुस्तान आज़ादी खोज रहा था। 1947 के बाद आज़ादी हिंदुस्तान को खोज रही है। और इस समय में अगर कोई चीज है जहां थोड़ा बहुत हमें हिंदुस्तानी होने का एहसास होता है, वो है हमारी भाषा। और जब तक ये भाषा जिंदा रहेगी, वो एहसास जिंदा रहेगा। इस सद्भावना के साथ मैं आप सबको बधाई देता हूँ हिंदी दिवस के लिए। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि हर साल जिस तरह हर साल ये फंक्शन होता रहा है, आगे होता रहेगा और हमें याद दिलाता रहेगा कि हम क्या हैं, कौन हैं, कहाँ रहते हैं, हमारी भाषा क्या है, हमने क्या पढ़ा है, लिखा है। यहाँ बैठे हैं मनहर चौहान जी। मैं इनकी कहानियां पढ़ के बड़ा हुआ हूँ। शायद मेरा ख्याल है 1957 के आसपास आप लिख रहे थे और मैं स्कूल में था। और आज इतने सालों के बाद मैं पहली बार उनसे मुखातिब हुआ हूँ आमने सामने। और ये हिंदी की गरिमा है, ये हिंदी की देन है कि कहाँ से लोगों को ये मिला देती है। तो मेरे लिए तो व्यक्तिगत रूप से सबसे बड़ा सम्मान ये है कि मुझे मनहर चौहान जी से मिलने का मौका मिला। और उम्मीद करता हूँ कि आप भी अपने लेखों का इस तरह सम्मान करते रहेंगे, चाहे वो फिल्म के लेखक हो, साहित्य के। आप इसी तरह अपने लेखों का सम्मान करते रहिए। धन्यवाद।